नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी के दलित महापंचायत पर राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री की अमित शाह को याद कर ले। सदन में अंबेडकर उन्होंने बोला था, इतना नाम अगर भगवान का ले ले तो क्या से क्या हो जाता। ये उनका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मन की बात में पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के मन में गुस्सा है। उनके इस बात पर सांसद मनोज झा ने कहा कि लोगों में आक्रोश है, चिंता है। पुलवामा के लिए लोगों की चिंता हुई थी, वहीं पुलवामा में कमेटी की रिपोर्ट आनी थी जो आज तक नहीं आई। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। अमित शाह जी को याद कर लें। अंबेडकर सदन में बोला था ना, इतना नाम भगवान का लेते तो क्या से क्या ना मिल जाता। दोहरा चरित्र नहीं चलता है। अगर इतनी चिंता है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता हो जातिगत जनगणना। और जो बिहार में जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ थे तो जो आरक्षण को लेके हुआ था उसके पक्ष में खुल के आइए ना। नौटंकियों से, रेटोरिकल से चीज़ों से बात नहीं बनती। सर, चिराग पासवान की ओर से आवाज़ उठ रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़के मुख्य भूमिका निभाएंगे। अरे बिल्कुल भाई, एडल्ट फ्रेंचाइज है ये जानते हैं, लोकतंत्र है ये जानते हैं, और हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है। आइए तो बस उनसे उम्मीद यही होगी कि रामविलास पासवान जी की एक धारा थी, वो धारा कहाँ लुप्त हो गई। पहलगाम को लेकर के मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों के बीच में गुस्सा है और छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल आक्रोश है, चिंता है लोगों के बीच में। पुलवामा के लिए भी लोगों को चिंता हुई थी। पुलवामा में कमेटी की रिपोर्ट आनी थी जो आज तक नहीं आई। हम नहीं चाहते कि हमारा पक्ष विपक्ष एक स्वर में बोल रहा। हमारा देश श्रद्धांजलियों का देश न बने। हर शहादत एक कहानी छोड़ जाती है, आप उसके बरक्स क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और जब पूरा देश एक स्वर में है तो मैं समझता हूँ जो पुलवामा में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई, कम से कम वो गलतियाँ यहाँ ना दोहराएं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। साथ तो देने का कह रहे हैं लेकिन बयान भी अलग अलग। अरे मैं उनसे क्या कहूँ, लोगों की शहादत पर भी अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं, इससे ज़्यादा क्षोभ का विषय कतई और कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा देश, जर्रा जर्रा इस देश का कोना कोना एक ही जुबान में इन मौतों को देख रहा है। कोई भेद नहीं है। भेद उनमें होगा जिन्होंने उसके बाद जो ट्वीट किए थे ना, समाज में नफरत के कारोबार का, वो नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार की जनता से कि उनको 5 साल दिया जाए काम करने के लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं माता पिता को वक्त दिया गया था, देखा गया कि बिहार में कैसी सरकार। मतलब किस प्रकार की बात करते हैं साहब। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, चंद्रगुप्त मौर्य तक जाइए। सीधी सी बात है कि एक लंबी लकीर उन्होंने खींची 17 महीने के अपने कार्यकाल में। वो पूरे देश में रोजगार और नौकरी पे बात होने लगी। प्रधानमंत्री जी तक को 200-400 का जो कहते हैं ना लेटर इशू करना पड़ता है, बांटते हैं। तो ये धारा कहाँ से आई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम खत्म होने के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज विशेषकर साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई। जिस प्रकार भारत ने इस दिशा में प्रगति की है और इसके साथ साथ हमारे वातावरण का इकोसिस्टम और देश हमारे कैसे पर्यावरण के क्षेत्र में विकास कर, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि बहुत ही व्यतीत है इस घटना को लेकर और पूरा देश भी दुखी है। और प्रधानमंत्री जी उसी दुखी मन से कहा कि आज कैसे आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और भारत इस घटना को सहन नहीं करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर चिंतित हैं। मैं आज विशेष करके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस को लेकर के भारत ने प्रगति किया है और उसके साथ साथ जो हमारे वातावरण का इकोसिस्टम है, प्लांटेशन के लिए, पौधारोपण के लिए, और देश कैसे पर्यावरण के मामले में सुदृढ़ हो, तो उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और इसके साथ साथ कि हम पेड़ पौधा लगाएं और कोई भी फल कहीं भी उगाया जा सकता है, इस तरह के माहौल की भी उन्होंने चर्चा की। पहलगाम का दर्द भी आज चलता है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी और पूरा देश स्तब्ध है।
प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। लखीसराय में आरजेडी का कैंडल मार्च हुआ है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, इस तरह के बातों से अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, और अगर इस देश के अंदर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है तो जितने भी वैसे नेता जो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, समाज उसका बहिष्कार करेगी और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि वोट लेने के लिए देश के खिलाफ भी और देश के दुश्मन के लिए भी जिंदाबाद का नारा लगवा दे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कड़ी निंदा की। इसके साथ उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पूरे देश के लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और पूरा देश भारतवासियों के साथ खड़ा है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा किया। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे, और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, सीधे तौर पर देखिए, कैंडल मार्च और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया है। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में, और कल ही भगवान सिंह जी वहां गए थे, जदयू के नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया। मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं, और हम जाति धर्मों में नहीं आते। मैं जाति की बात नहीं करता, अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे, कटेंगे,
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बिजली सस्ती हो गई। बिजली विभाग ने पटना सहित 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जी हां, अब ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 15,995 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 652 करोड़ रुपए अधिक है। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा 15,995 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी मिलने के बाद अब 1 अप्रैल से बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई। अकेले राजधानी पटना के 6.22 लाख उपभोक्ता इस लाभ के दायरे में आएंगे। आपको बता दें कि हालांकि अप्रैल माह में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर बिल वसूल की है, जिसे मई के बैलेंस में क्रेडिट के माध्यम से वापस किया जाएगा। तो वहीं अप्रैल में खपत हुई बिजली का बिल मई में जारी होता है। वहीं अब तक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 पैसे प्रति यूनिट की खपत पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ा था, जिस पर 5.45 रुपए की सब्सिडी मिली थी। तो वहीं नई व्यवस्था तहत उन्हें केवल 1.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। बता दें कि 50 यूनिट से अधिक खपत करने पर पहले 7.96 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जिस पर 4.97 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब इन उपभोक्ताओं को 2.45 रुपए प्रति यूनिट की नई दर से बिजली बिल देना होगा, यानी 54 पैसे प्रति यूनिट की सीधी राहत मिलेगी। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का ऐलान किया गया है। 100 यूनिट तक की खपत पर अब उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा, जबकि पहले ये दर 7.42 रुपए थी, जिस पर 3.30 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। वहीं 100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 5.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नया भारत किसी को नहीं छेड़ता, बावजूद इसके किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि सीएम योगी लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और हमले की निंदा की। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार का सेवा, सुरक्षा और सुशासन का मॉडल विकास पर बेस्ड है, गरीब कल्याण की योजना पर आधारित है, ये हर एक नागरिक की सुरक्षा पर आधारित है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो आज नया भारत जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसे उसकी भाषा में ही जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी ने कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या फिर इंडी गठबंधन के दल, ये जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। इन लोगों की राजनीति ऐसी है कि एक ओर तो ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, तो इन दूसरी ओर औरंगजेब और बाबर जैसे क्रूर बादशाहों का महिमा मंडन भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।